दीना बंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय बल दया के जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। सारे बोलो, माताओं आवाज निकालो। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की जय, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय, बोलो गौर भगवान की जय, बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की जय, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय। इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आज इन सब की कृपा से, विशेषकर प्रभुपाद कृपा से, आज जगन्नाथ कथा का 42वां दिन है और आज का प्रसंग है गीत गोविंद एवं जगन्नाथ भगवान। गीत गोविंद जो है, इसका वर्णन आएगा बीच में शायद। ये जयदेव गोस्वामी हुए, बड़े महान, उन्होंने लिखा है। ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है गीत गोविंद, तो इसके बारे में आप बड़े ध्यान से सुनो और इस कथा को जीवन में धारण करो। किसी समय उड़ीसा के भक्तों में गीत गोविंद नामक गान अत्यधिक लोकप्रिय था। पुरी के निकट एक छोटे से गांव में पद्मा नामक बालिका रहती थी। वह एक माली की पुत्री थी एवं गीत गोविंद गाने में प्रवीण थी। पद्मा माता माली की बेटी थी। एक दिन पद्मा बगीचे में बैंगन तोड़ते हुए अत्यंत सुरीली ध्वनि में गीत गोविंद गा रही थी। गीत गोविंद गा रही थी पद्मा माता। जब गीत गोविंद गान की मधुर ध्वनि श्री जगन्नाथ जी के कानों में पड़ी तो वे इतने मोहित हो गए कि वे स्वयं को मंदिर में ना रख सके। इस मधुर गीत को सुनने के लिए उन्होंने तुरंत ही मंदिर की वेदी त्याग दी। जगन्नाथ भगवान ने एवं उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पद्मा गा रही थी। भगवान जगन्नाथ उसका गान सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जय जगन्नाथ जी महाराज, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो पद्मा माता की। पीछे चल रहे हैं भगवान। वह इस मधुर गान गीत गोविंद के श्रवण में इतने डूबे हुए थे कि वे स्वयं को भी भूल गए। भगवान अपने आप को भूल गए। जब वे उस बालिका के पीछे पीछे चल रहे थे तो उनके वस्त्र बैंगन के पौधे के कांटों में उलझकर फट गए। भगवान के वस्त्र फट गए। उनका दुपट्टा भूमि पर गिर पड़ा। किंतु भगवान गीत गोविंद सुनने में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान जय भगवान। कुछ देर में पद्मा की टोकरी बैंगनों से भर गई और वे बगीचे से चली गई।
भगवान जगन्नाथ पद्मा द्वारा गाया गीत गोविंद सुनकर आनंदित हो गए थे, अतः वे पूर्ण तृप्ति भाव से वापस मंदिर में लौट आए। मंदिर में भगवान आ गए। अगली सुबह पुजारी प्रातःकालीन सेवा अर्चना के लिए मंदिर में आए। जब उन्होंने मंदिर का द्वार खोला, भगवान के फटे हुए वस्त्रों को देखा। फटे हुए वस्त्र भगवान के देखकर तथा उनके दुपट्टे को गुम हुआ देखकर वे आश्चर्य सागर में डूब गए। पुजारी भाई क्या होगा भगवान के वस्त्रों को, और दुपट्टा भगवान का कहाँ गया ऊपर का। उनके वस्त्रों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गत सायंकाल भगवान को वस्त्र पहनाए ही नहीं गए थे। इतने फट गए भगवान के वस्त्र, उनको पहनाए ही नहीं गए थे। यह सब देखने के पश्चात पुजारियों को बहुत चिंता हुई एवं तुरंत ही इस विषय में स्थानीय राजा को सूचित किया गया। राजा को बताया गया। सभी ने यह मान लिया कि यह रात्रिकालीन माया थी। राजा ने उपवास प्रारंभ कर दिया एवं भगवान जगन्नाथ के समक्ष भूमि पर गिर पड़ा तथा बारंबार अनजाने में हुई किसी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करने लगा एवं बुरी तरह रोने लगे। राजा रो रहा है। उन्होंने सोचा हमारे से कोई गलती हो गई इसलिए भगवान की ऐसी वस्त्र फट गए। भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में अवतरित हो गए और उनसे बोले, हे राजन, चिंता मत करो, मैं अपने भक्त जयदेव द्वारा रचित पद गीत गोविंद सुनने का शौकीन हूँ। भगवान को जयदेव बड़े भक्त हुए भगवान के, उनमें सुनने का शौकीन हूँ। गत रात्रि एक ग्रामीण बालिका मधुर स्वर में गीत गोविंद गा रही थी। देखो गांव में गा रही है वो बालिका, अपने खेत में, भगवान बैठे हुए मंदिर में, लेकिन भगवान सब जगह हैं। उधर ही सुन लिया भगवान ने। गा रही थी, मैं उसकी मधुर ध्वनि एवं गान पर मोहित हो गया एवं उसको सुनने के लिए मैं मंदिर से बाहर निकल गया। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलता ही सबसे बोला। हरे हरे राम राम। भगवान कहते हैं मंदिर से बाहर निकल गया। जिस समय बैंगनों के बगीचे में उसका अनुसरण कर रहा था तो बैंगन के पौधों के कंटकों में उलझकर मेरे वस्त्र फट गए और ना जाने कब उसी उद्यान में मेरा दुपट्टा भी कहीं गिर गया। तुम्हें चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता मत करो। राजा रो रहा है, भाई कैसे हुआ? भगवान कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी त्रुटि नहीं है। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ मेरी शाइन से पूर्व उस कन्या को प्रतिदिन मंदिर में लाया जाए कि वह मेरी समक्ष मंदिर में गीत गोविंद गाए। बोलो गीत गोविंद की, बोलो श्री जयदेव गोस्वामी जी महाराज की। राजा ने तत्काल ही अपने दरबारियों को उस कन्या की खोज में भेजा। जब उन्हें उसके घर का पता लगा तो उन्हें बगीचे में भगवान जगन्नाथ का दुपट्टा भूमि पर पड़ा हुआ मिला। जब राजा ने यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। यह सिद्ध हो चुका था कि श्री जगन्नाथ गत रात्रि उसके बगीचे में गए थे। राजा पद्मा द्वारा गए गीत गोविंद प्रतिदिन सुनने की जगन्नाथ की इच्छा को पूर्ण करना चाहता था। अतः वह स्वयं पद्मा के घर गए और उसे बताया कि जगन्नाथ की यह इच्छा है
कि वे अपने रात्रि शयन से पूर्व आपसे आपके द्वारा गीत गोविंद सुने। उसने उससे कहा कि यदि उसे कोई आपत्ति ना हो तो मैं पुरी में निवास करते हुए श्री जगन्नाथ जी की इच्छा को पूर्ण करे। पुरी में उसके साथ साथ उसके परिवार के भी समस्त सदस्यों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। तब वह जगन्नाथ जी के समक्ष प्रतिदिन गीत गोविंद गा सकेगी। यह सुनकर कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई। मैं कितनी भाग्यवान है जो भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद सुनना चाहते हैं। बोलो पद्मावती माता की, बोलो गीत गोविंद की, बोलो जगन्नाथ भगवान की। इस प्रकार पद्मा अपने परिवारजनों के साथ पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करने को सहमत हो गई। वह सभी पुरी आ गए तथा राजा से मिले। उसने उनके लिए पुरी में रहने को समस्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी। राजा ने पद्मा को श्री जगन्नाथ जी के समक्ष गीत गोविंद गायन की विशेष सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। उस दिन से रात्रि के समय भगवान के शयन से पूर्व गीत गोविंद गायन की नवीन परंपरा प्रारंभ हो गई। राजा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को अत्यधिक सम्मान प्रदान किया। उसने इस गीत के गायन का समय निश्चित कर दिया। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद की गायन शैली भी निश्चित कर दी गई। राजा के द्वारा एक विशेष आदेश पारित किया गया तथा स्थायी आदेश के रूप में पाषाण शिला पर खुदवा दिया गया। एक पत्थर की शिला पर गीत गोविंद खुदवा दिया गया। इसके पश्चात सौभाग्यशाली बालिका पद्मा ने भगवान के शयन से पूर्व मध्य रात्रि के समय भगवान जगन्नाथ के सामने गीत गोविंद गाना प्रारंभ कर दिया। पद्मा देवदासी अथवा भगवान की सेविका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पद्मा को देवदासी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो ये था गीत गोविंद की कथा। अभी अगली कथा आ रही है सदन कसाई की। कसाई की कथा आ रही है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति हरि को भजई सो हरि का होए। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है, उसकी कोई जात पात नहीं है। सदन कसाई जी का प्रसंग सुनो। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त थे। कसाई भी भक्त हुए भगवान के। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव बद के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ में से मांस लेकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाप जप भगवान के गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वह केवल हरि हरि करते रहते थे। सब लोग हरि बोल, हरि बोल। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। भक्त जब भगवान के बिना चैन नहीं, तब भगवान को भक्त के बिना चैन नहीं। इसलिए भक्त बनो, भक्त बनो बस। वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं।
सदन के घर में भगवान शालिग्राम रूप से विराजमान थे। उनके घर में शालिग्राम रूप में विराजमान थे भगवान। बोलो शालिग्राम भगवान की। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे, तोड़ने वाला, मांस तोड़ने वाला बाट समझते थे। उनको पता नहीं था और उनसे मांस तोला करते थे। शालिग्राम जिसे मांस तोला जाता था। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। एक साधु जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा कलेश हुआ। भाई, यह कसाई की दुकान में भगवान कहाँ से आ गए। सदन से भागकर वे शालिग्राम को ले लिया। सदन से कहा मुझे ये दे दो, दे दिया। सदन जी ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम को जी की पूजा की, परंतु भगवान को ना तो पदार्थों की अपेक्षा है, ना मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रीझते हैं। उनको सेवा पूजा नहीं, प्रेम से ही बस। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जान लय सो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ नहीं। याद रखो, राम जी को प्रेम प्यारा है। अगर हम जान सके तो जाने, और कुछ भगवान को अच्छा नहीं लगता। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। शालिग्राम भगवान कह रहे हैं साधु जी को, मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोड़ने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। उठाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्तोत्र जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता था, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे सदन के बिना एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। जय हो, जय मेरे भगवान। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे दिया, दे आए। साथ ही उसको भगवत प्रेम का, भगवत कृपा का महत्व भी बताया आए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा था। प्रभु अब मुझे क्षमा करो। अब मैं सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी को चल पड़े। जगन्नाथपुरी जी को चल पड़े सदन जी महाराज। बोलो सदन कसाई की। इसलिए बचपन में एक गायक थे, वो गुजर गए हैं, वो भजन गाते थे, तारी मीरा माई और तारे या सदन कसाई, तारी मीरा माई तारे या सदन कसाई। ओ सीताराम बोलो, ओ सीता, जय जय राधे श्याम बोलो। तारी मीरा माई ओ तारे या सदन कसाई, तारी
और तारे सीताराम बोलो सीता, जय जय राधे श्याम बोलो जय जय राधे श्याम। एक थे बुजुर्ग चले गए, बड़े कीर्तन प्रेमी थे वो, गोवर्धन उनका नाम था। तो वो ये कीर्तन करते थे। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। और जो स्त्री थी वो सदन जी महाराज को, पहले पुराने समय चल के लोग जाते थे, पैदल जाना है तो रास्ता, रात हो गई, घर का दरवाज़ा खटखटाया, स्त्री ने खोला, कहते मैं यात्री हूँ, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, रात में कहते आओ रहो हमारे घर में। तो सदन जी का जैसे वर्णन आ रहा है, भक्त बड़े सुंदर होते हैं, सदन जी भी बड़े सुंदर थे। तो वो स्त्री, वहाँ दो ही जने रहते थे, स्त्री पुरुष, और कोई नहीं था घर में। वो स्त्री सदन जी पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अचिष्ट चेष्टाएं करने लगी, बेकार की हरकतें करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे, उन पर काम की कोई चेष्टा सफल ना हुई। उस स्त्री की कोई चेष्टा सफल नहीं हुई, काम चेष्टा। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले तुम तो मेरी माता हो। उस स्त्री को जो बेशर्मी का व्यवहार कर रही थी, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मेरी परीक्षा मत लो माँ, माँ मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। देखो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण की परिभाषा चाणक्य पंडित जी ने कही है, मातृवर परदारेषु परद्रव्येषु लोस्तवत् आत्मवत्सर भूतेषु सा पश्यति सा पंडिता। जो दूसरों को स्त्री को मां की तरह देखता है, मातृवर परदारेषु परद्रव्येषु लोस्तवत्, और दूसरे के धन को मट्टी की तरह, आत्मवत्सर भूतेषु, और दूसरे को अपनी तरह देखता है। वो क्या है दूसरों को अपनी तरह देखना? अगर मुझे कोई गाली दे तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं किसी को गाली क्यों दूं? आत्मवत्सर भूतेषु सा पश्यति सा पंडिता, वही पंडित है, उसको ब्राह्मण कहा है। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं, और यही शिक्षा गुरु महाराज ने हमको दी है। हर स्त्री छोटी बड़ी हो, बस वो माता है बस। और बच्चे भी जितने यहाँ पर हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सारे, हर स्त्री को माता के रूप में कहें। समझाई? समझाई तेरे को? बोलो मुंह से, हाँ माता जी कहना, ठीक है? हाँ शाबाश। ये श्लोक है, मातृवर परदारेषु परद्रव्येषु लोस्तवत् आत्मवत्सर भूतेषु सा पश्यति सा पंडिता। चाणक्य पंडित जी महाराज कह रहे हैं, जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता की तरह, पराये धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है, वह पंडित माना जाता है, वही पंडित है। इसलिए जिसमें ये गुण है वो पंडित है। ये नहीं जन्म से पंडित है, जन्म से तो पंडित काम करता है वो जूते बेचने का, वो पंडित थोड़ा, वो तो चमार है। तो ये सब ध्यान रखो। प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी है, हर स्त्री को माता। छोटे भी बच्ची में जो उनको भी माता ही कहना। एक श्रृण्यका माता और ब्रज गोपी माता। कल ब्रज गोपी माता जो है वो स्कूटर चला रही थी, माँ खड़ी है उसके पास स्कूटर, मेरे को देख के फिर प्रणाम किया माँ ने, वो भी उतरी फटाफट प्रणाम, स्कूटर चला रही है। पता नहीं किसका स्कूटर खड़ा था उधर। तो हर स्त्री को माँ की नजर से देखो, बस ये शिक्षा है। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता।
भक्त को नहीं मोहक रूप ब्रह्म डालता। बेहड्डी मांस चमड़ा मलमूत्र थूक पीप की पुतली को सुंदर, क्या है? हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, मल मूत्र थूक और गंदगी की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। भक्त नहीं ऐसी मूर्खता करते, सच्चे भक्त। परंतु जो काम के वश हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। जो काम के वश में हो जाता है उसकी बुद्धि भ्रम हो जाती है। वह ना सोच समझ पाता ना कुछ देख पाता है। वह निर्लज्ज और निर्दयी हो जाता है। उस कामातुरा स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सर उसने काट दिया। पत्नी का सर काट दिया। कामंद कौन सा पाप नहीं कर सकता? जो कामंद हो जाता है वो कोई भी पाप कर लेगा। याद रखो, सारी बीमारियों की जड़ काम है और कुछ नहीं है। हर बीमारी की जड़ काम है, इससे बचो। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे भाई। कौन सा पाप नहीं कर सकता? ये बड़े विचारने की बात है, इसको नोट करो और हाईलाइट करो, ठीक है? नहीं बोल दिया करो, पाप नहीं कर सकता। अब मैं कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने घुसट पति को खुसट का क्या मतलब हुआ है? खुसट क्या मतलब है? खुसट, अपने खुसट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कंटक दूर हो गया, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। देखो भक्त कैसे होते हैं, वहां कोई तीसरा है नहीं। सदन जी कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, तब द्वार पर आकर छाती पीट कर रोने लगी। ये है तिरिया चरित्र। छाती पीट पर कहा, हाय हाय ऐसे कर रहे, मर गया मेरा घर वाला। अरे तिरिया चरित्र इसको कहते हैं। कहा है, तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई, खस्म मार्ग के सती होए। ये छोटी सी तिरिया चरित्र सुनाता हूं मैं आपको। स्त्री का चरित्र कोई नहीं जान सकता। एक औरत थी, उसका पति था, सास ससुर थे। तो वो औरत जो है घर से बाहर जाती थी, मतलब बदचलनी औरत थी। वो घर से बाहर जाती थी तो उसके सास ससुर भी समझाते, पति भी समझाता, वो सुनती नहीं थी कुछ भी। पति बड़ा सीधा था बेचारा। तो क्या हुआ, एक दिन वो रात के समय बाहर गई थी पर पुरुष के पास, वो उल्टा स्त्री। जब वो गई थी तो घर वाले ने अंदर से संकल लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर दिया, अब दरवाजा खड़खड़ा रही है वो, तो बदमाश थी वो औरत। उसने जब संकल लगा दी अंदर से, उसने कह दी तुम दरवाजा खोलता है नहीं तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगी। वो बेचारा सीधा था, तो उसने दरवाजा फिर भी नहीं खोला। उसने बड़ा पत्थर कुएं में फेंका, ड्रम की आवाज हुई। पत्थर जब फेंका, कुएं में छलांग लगा दी उसने दरवाजा खोला और कुएं में छलांग नहीं, वो पत्थर फेंका था उसने। वो आई और अंदर घुसी, वो देख रहा है और अंदर से संकल लगा दी। उसके सास ससुर को ले आई और कहने लगी, देखो तुम मुझे कहती हो, देखो कहाँ तुम्हारा बेटा। झूठा लांछन लगा दिया उस पर। कामुक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, स्त्री पुरुष हो कोई भी हो। तो वो जो है वो बेचारा दुखी हो गया। माँ बाप भी कहने लगे उसको, उसकी कोई सुने ही नहीं। आखिर उसने कुएं में सच में छलांग लगा के प्राण दे दिए। प्राण जब दे दिए, उसकी डेड बॉडी निकाली, मर गया बेचारा। वो सीधा साधा था वो। तो बाहर निकाला उसको।
अब वो रो रही है, वो उल्टा रो रही है और कहती है मैं अब सती हो जाऊंगी इसके साथ। पहले मारा उसको, झूठा लांटल कर मैं सती हो जाऊंगी। कि तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के सती होए, पति मार के सती होए। सती होने को जा रही है तो राजा ने समझाया, सबने समझाया, कहते मैं सती होंगी। वही यहाँ बनना रहा है। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्रित हो गए, लोग आ गए। उन्होंने कहा इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला। देखो औरतें कहती होती हैं मेरे पति को मार डाला, ये नहीं कि अपना सदन जी पर लांछन लगा दिया, और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। देखो झूठ बिल्कुल। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी, वो बेचारे चुप रहे। भक्त कैसे होते हैं। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे, बोले नहीं मेरे प्रभु की क्या लीला है। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश ने आज्ञा की से उनके दोनों हाथ काट दिए। न्यायाधीश बोले दोनों हाथ काट दो उसके। सदन के हाथ कट गए, रुद्र की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। देखो कैसे भक्त होते हैं, कहते ये भी मेरे भगवान की कृपा है। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। कोई ये नहीं प्रभु मेरे हाथ क्यों कटवा दिए, रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भक्त जो हैं, नोट करना खाली, सोना नहीं, नींद आ रही है, आंखें क्यों बंद। भक्त जो है ना, वो निरपराध सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान की दया है, समझो उस बात को। कोई कष्ट अगर लगता है भक्त, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। बेचारे जगन्नाथ जी की ओर जाने लगे। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी को भगवान ने कह दिया। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदन जी को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए, हाथ वापस आ गए। जागो, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। देखो कहते हैं हमारे भगवान, कहते हैं भक्त प्रभु की कृपा से हाथ ठीक हो तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही सदन जी के कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं, निरपराध किसी को दंड नहीं मिलता। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। काशी में एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा, तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। कसाई कहते रोको मेरी गाय को, उन्हें हाथ डाले ऐसे गले में, रोक लिया, गाय को रोक लिया। वही गाय वही स्त्री थी, वो जो स्त्री थी वही गाय थी, और कसाई उसका पति था जिसका गला उसने काटा था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। ये दंड मिला, नाश हो गया। देखो गाय का कितने महत्व है। बोलो गौ माता की जय। देश धर्म का नाता है,
गाय हमारी माता है, बैल हमारे पिता हैं। गाय हमारी माता, बैल जी पिता हैं। गौ माता दूध देती है, बैल जी खेत में हल चलाते हैं और हमें अन्न खाने को मिलता है। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विवल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम को पधारे। बोलो सदन कसाई जी महाराज की। देखो ये सुंदर कथा सदन जी महाराज की आज के प्रसंग में गीत गोविंद की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय हो जय हो। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा आप कुछ दिन पहले बता रहे थे कि जब आपका स्वास्थ्य खराब था आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हो, वैसे ही आपसे ही प्रेरणा लेकर जब भी मेरे साथ ऐसा होता है मैं बस अपने गुरु महाराज जी को याद करके उनसे प्रार्थना करती हूँ और उसी पल माला करने की शक्ति आ जाती है। आपकी हम पर कितनी ज़्यादा कृपा है, आपकी हम पर कितनी ज़्यादा कृपा है। जिस दिन मैंने आपको बताया था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब है और मैं साधना नहीं कर पा रही, आपके आशीर्वाद से मैं अगले ही दिन माला ब्रह्म मुहूर्त में कर पा रही हूँ। महाराज जी, हम कितने तुच्छ जीव हैं, फिर भी आपकी हम पर इतनी कृपा है। महाराज जी, इस दुनिया में सबको हमसे कोई ना कोई मतलब है, लेकिन एक आप हैं जो बिना मतलब के चाहते हैं कि हम सब भक्ति में खूब आगे बढ़ें। बस अब यही इच्छा रह गई है, आपके दर्शन करना और आपकी खूब सेवा करना। और आज आपकी कृपा से मुझे स्वप्न में राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन हुए। आपके चरण रज अभिलाषी विधि। विधि माता, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है और तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छा। बस तुम्हारे जैसे बहुत सारी आत्माएं चाहिए, भक्ति करें और जीवन सफल करें। धन्यवाद विधि माता तेरा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा